कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में दूसरी वल्ली और इस दूसरी वल्ली में 15वां मंत्र बराबर। तो इस मंत्र की अवतरनिका में दिया, अवतरनिका पढ़ेंगे। अत्र उत्तरम इदम भाति च विभाति च इति। कथम? ठीक, तो देखो भाई, अत्र उत्तरम इदम, अत्र इदम उत्तरम, यहाँ पर यह उत्तर है। क्या उत्तर है, किसका उत्तर है? तो ऊपर वाले मंत्र में जो कहा कि कथम नु तत् विजानीयाम, कैसे उस तत्व का मैं साक्षात्कार करूं, और किमु भाति विभाति वा, उसका मुझे स्पष्ट कैसा होगा। तो कह रहे हैं कि अत्र इदम उत्तरम, यहाँ पर यही उत्तर है। कौन सा? भाति च विभाति च। इदम शब्द का यह अर्थ है, मतलब इदम यह उत्तर कौन सा उत्तर? भाति च विभाति च। वो प्रतीत होता है और विशेष रूप से भासता है, विशेष रूप से प्रतीत होता है। कथम, कैसे? सामान्य रूप से तो प्रतीत होता ही है, विशेष रूप से भी प्रतीत होता है। तो कैसे, कथम, तो बता रहे अभी मंत्र के माध्यम से। तो मंत्र को पढ़ेंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्त मनुभाति सर्वम्, तमेव भान्त मनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यः भाति न चंद्र तारकम् न इमाः विद्युतः भान्ति कुतः अयम् अग्निः, तम एव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वम् इदं विभाति। अन्वय। तत्र सूर्यः न भाति, तत्र सूर्यः न भाति, चंद्र तारकम् न, आगे इमाः विद्युतः न भान्ति, अयम अग्निः कुतः, अयम अग्निः कुतः। नीचे सर्वं भान्तम तमेव अनुभाति, तमेव अनुभाति। नीचे सर्वम इदम तस्य भासा विभाति। ठीक है, अर्थ देखिए। तत्र सूर्य न भाति। अब यह जो सूर्य है, भौतिक सूर्य जिसका दर्शन सब लोगों को होता है, वह यद्यपि सभी पदार्थों का प्रकाशन करता है, किंतु उस ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का प्रकाशन नहीं करता है। तो वही लिखा तत्र, अर्थात ब्रह्म का, विषय सप्तमी है।
इसका मतलब ब्रह्म का सूर्य ब्रह्म का प्रकाशन नहीं करता है, अपितु सूर्य में जो प्रकाशकत्व शक्ति है वह शक्ति उस आत्मा से ही है। आत्मा के प्रकाश से ही वो प्रकाशित हो रहा है और सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। एक और चंद्र तारकम न, चंद्र है कि नहीं, प्रसिद्ध है। तारक मतलब तारे, सान्य जिसको हम लोग कहते हैं, वे भी उस आत्मा का प्रकाशन नहीं करते हैं। ठीक। और इमाहा विद्युतः न, ये जितनी भी विद्युत दिखाई दे रही है, आकाश की बिजलियां या हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं वो बिजली भी लीजिए, ये भी सब मतलब प्रकाश रूप से व्यवहार में लोक में जो जो चीज मानी गई है उसमें से कोई भी उस आत्मा का प्रकाशन नहीं करते हैं। इमाहा विद्युतः न भांति। और यदि इतने बड़े बड़े सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत वे आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, तो जो अग्नि है कि जिसकी उनकी अपेक्षा सूर्यादि की अपेक्षा बहुत अल्प शक्ति है, ऐसा जो अग्नि कि वो भी व्यवहार में प्रकाश स्वरूप ही है, किंतु वो कैसा प्रकाशित करेगा फिर आत्मा का, अर्थात नहीं करता है। अयम अग्नि कुतः, लग गया। आगे फिर कह रहे हैं कि सर्वम भांतम, जितना भी दिदीप्यमान प्रकाशमान पदार्थ दिखाई दे रहे हैं सूर्य चंद्रादिक, वे सब तम एव अनुभाति, तम एव उस परमात्मा का ही अनुसरण करके भाषित हो रहे हैं। अर्थात परमात्मा प्रकाशमान है आत्मा, इसलिए उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। और सूर्यादिक भले जगत का प्रकाशन कर रहे हैं किंतु आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकते। वही कह रहे तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, सर्वम इदम जो भी कुछ है वह सब तस्य भाषा, तस्य परमात्मनः भाषा, उसके भाषा से अर्थात उसके स्वरूप भूत जो उसका ज्ञान है उससे ही विभाति स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम तस्य भाषा विभाति, लग गया अर्थ, ये बात हो गया। तो इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, एवं उक्तस्य ब्रह्मात्मक सुखस्य पराधीन प्रकाशत्वं वारयन् आह, वारयन् आह न तत्रेति। ठीक है, चलिए भाई। एवं ऊपर कहे हुए के अनुसार कहा हुआ जो ब्रह्मात्म सुख है वह पराधीन प्रकाशत्व वारयन्, दूसरे के अधीन उसका प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशमान है। यदि दूसरे के अधीन प्रकाश मानेंगे तो जड़ हो जाएगा आत्मा। जैसे घट का प्रकाशन कर रहा है आत्मा या सूर्य, तो घट जड़ है। उस प्रकार आत्मा का भी प्रकाशन करने वाला कोई रहेगा तो आत्मा जड़ कहलाएगा, किंतु आत्मा का प्रकाशन करने वाला कोई नहीं है। वही सबका अधिष्ठान है, सबका मूल है, और उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शब्द प्रतीक, तत्र ये प्रतीक है। तत्र बराबर तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि, तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि। आगे प्रतीक सूर्यः, सूर्य बराबर सर्वावभासकः अपि आदित्यः,
सर्वावभासकः अपि आदित्यः। आगे प्रतीक न भाति, न भाति बराबर न प्रकाशयति, न प्रकाशयति बराबर आत्मानं प्रकाशयितुं, आत्मानं प्रकाशयितुं न शक्नोति इति भावः। न शक्नोति इति भावः। आगे प्रतीक चंद्रतारकं, चंद्रतारकं बराबर चंद्रश्च, चंद्रश्च तारकाश्च, तारकाश्च तेषां समाहारः, तेषां समाहारः चंद्रतारकम्, चंद्रतारकम्। आगे प्रतीक न बराबर न भाति, न भाति बराबर न प्रकाशयति, न प्रकाशयति। ठीक। आगे प्रतीक इमाः, इमाः बराबर सर्वाः प्रत्यक्षतः, सर्वाः प्रत्यक्षतः अनुभूयमानाः, अनुभूयमानाः। आगे प्रतीक विद्युतः बराबर तडितः, तडितः। आगे प्रतीक न भान्ति, न भान्ति बराबर न भासयन्ति, न भासयन्ति। आगे प्रतीक अयम्, अयम् बराबर अस्मद्दृष्टि विषयः, अस्मद्दृष्टि विषयः। आगे प्रतीक अग्निः बराबर पाकादीनाम उपकर्ता, पाकादीनाम उपकर्ता वह्निः, वह्निः। आगे प्रतीक कुतः बराबर कथम आत्मानं प्रकाशयति, कथम आत्मानं प्रकाशयति। अर्धविराम न प्रकाशयति इत्यर्थः, न प्रकाशयति इत्यर्थः। आगे प्रतीक सर्वं बराबर सूर्यादिकम, सूर्यादिकम। आगे प्रतीक है भान्तम, भान्तम बराबर दीप्यमानम, दीप्यमानम बराबर प्रकाशमानम,
प्रकाशमान। आगे प्रतीक तमेव, तमेव बराबर प्रकाशात्मकम परमात्मानम एव, प्रकाशात्मकम परमात्मानम एव। आगे प्रतीक अनुभाति, अनुभाति बराबर अनुश्रुत्य भाति, अनुश्रुत्य भाति अर्धविराम। परमात्मनः तेजसा एव, परमात्मनः तेजसा एव आदित्यादयः सर्वे, आदित्यादयः सर्वे अपि पदार्थाः सर्वे अपि पदार्थाः जगत् प्रकाशयन्ति इति भावः, जगत् प्रकाशयन्ति इति भावः। और मेरा कौंस में लिखिए थोड़ा, ननु गच्छतः पुरुषस्य, गच्छतः पुरुषस्य स्वतंत्र गतिवत्, स्वतंत्र गतिवत् तेषाम् अपि, तेषाम् अपि स्वतंत्रः प्रकाशः, स्वतंत्रः प्रकाशः किं न स्यात्, किं न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। ठीक, आगे प्रतीक सर्वम इदम, सर्वम इदम बराबर उक्तम सूर्यादिकम सर्वम, उक्तम सूर्यादिकम सर्वम। आगे प्रतीक तस्य बराबर स्वप्रकाश रूपस्य ब्रह्मणः, स्वप्रकाश रूपस्य ब्रह्मणः। आगे प्रतीक भाषा, भाषा बराबर दीप्त्या, दीप्त्या बराबर तेजसा, तेजसा। ठीक, आगे प्रतीक विभाति बराबर प्रकाशाश्रयः भवति, प्रकाशाश्रयः भवति अर्धविराम। न स्वतंत्र प्रकाशवान इत्यर्थः, न स्वतंत्र प्रकाशवान इत्यर्थः। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई, तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि, उस स्वात्मभूत ब्रह्म में, ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म का कार्य विशेष सप्तमी है, तो सूर्य न भाति, मतलब सर्वाभाषक अपि आदित्य, आदित्य नाम सूर्य रवि, सबका प्रकाशक सूर्य है, तो भी न भाति न प्रकाशयति, किसका? ब्रह्म का, आत्मा का प्रकाशन सूर्य नहीं करता है।
लिखा ना, स्वात्मभूते ब्रह्मणि, ब्रह्म का प्रकाशन नहीं करता है। अर्थात आत्मानं प्रकाशयितुम न शक्नोति, आत्मा का प्रकाशन करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? सूर्य। प्रकाशयितुम न शक्नोति इति भावः। ठीक है कि नहीं? सूर्य जगत का प्रकाशन कर सकता है, आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता है। निरवय, निर्गुण, निराकार आत्मा है, उसका प्रकाशन करने का सामर्थ्य सूर्य में भी नहीं है। दूसरी बात, सूर्य में जो प्रकाशता है वो उस आत्मा की प्रकाशता है। ये सूर्य में प्रकाशता है वो कार्यगत प्रकाश है। कार्यगत प्रकाश कारणगत प्रकाश का प्रकाशन नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता है। कौन? सूर्य। उसी प्रकार चंद्र तारकम, तो चंद्र तारक मतलब चंद्र और तारे, चंद्रश्च तारकाश्च तेषाम समाहार, उनका समूह चंद्र तारकम। तो चंद्र और तारे सब न भाति न प्रकाशयति, उस आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकते। और इमा विद्युत, इमा मतलब सर्वाहा प्रत्यक्षतः अनुभूयमाना, प्रत्यक्ष रूप से जिन विद्युतों का अनुभव हो रहा है, बिजलियां, विद्युत तड़ित जिसको कहते हैं, न भांति न भासयंती, वे भी आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकती है। और प्रकाशमान पदार्थों में और एक बचा है अग्नि। तो वो कह रहे कि अयम अस्मद दृष्टि विषय, हम लोगों को जिसका रोज प्रत्यक्ष हो रहा है अग्नि का, ऐसा अग्नि कि जो पाकादि नाम उपकर्ता, रसोई बनाने के लिए जिसका उपयोग होता है, यह वन्नी अग्नि कुतः, मतलब कैसा आत्मा का प्रकाशन करेगा फिर? अर्थात नहीं करेगा। कुतः आत्मानं प्रकाशयति न प्रकाशयति इत्यर्थः। आगे ठीक है, वो प्रकाशन तो नहीं कर रहे, किंतु वे सब सूर्यम सर्वम, सर्वम सूर्यादिकम, भांतम सूर्याधिक जितने भी भांत पदार्थ है, दीप्यमान पदार्थ है, प्रकाशमान पदार्थ है व्यवहार में, जगत में, वे सब तमेव अनुभाति, तमेव प्रकाशात्मकम परमात्मानमेव, प्रकाशात्मक ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा आत्मा ब्रह्म है उसका ही अनुसरण करके प्रकाशित हो रहे हैं। अनुभाति, अनुसृत्य भाति, परमात्मना तेजसा एव, परमात्मा के तेज से ही आदित्यादय सर्वे अपि पदार्थाः, आदित्यादि मतलब सूर्य इत्यादिक सभी के सभी पदार्थाः जगत प्रकाशयन्ति, जगत को प्रकाशित कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश को लेकर। ठीक है ना? जगत प्रकाशयन्ति इति भावः, अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही वे सब सूर्यादिक प्रकाश का आश्रय बन रहे हैं। स्वयं सिद्ध उनमें कोई प्रकाश नहीं है, अपना निजी प्रकाश नहीं है। और इस पर कोई आप शंका कर सकता है क्या? ननु गच्छत पुरुषस्य, कोई पुरुष जा रहा है और जाने वाले पुरुष में जो गति होती है वो स्वतंत्र उसकी गति है। ये थोड़ी कहा जा सकता है कि अन्य की गति है और उस पुरुष में प्रतीत हो रही है, वो उसकी तो अपनी गति है। वो तो गच्छत पुरुषस्य, जाते हुए पुरुष की स्वतंत्र गति जैसी होती है, उस प्रकार तेषाम सूर्यादीनाम अपि स्वतंत्र प्रकाश किम न स्यात्, उन सूर्यादिकों का प्रकाश वो अपना उनका निजी प्रकाश है, स्वयं का प्रकाश है, ऐसा क्यों न माना जाए? किम न स्यात्, ये प्रश्न उत्तर दिया उसका कि सर्वमिदम मतलब उक्त कहे हुए सूर्यादिक जो भी है सर्व सभी, तस्य भाषा विभाति, तस्य, तस्य का मतलब स्व प्रकाश रूपस्य ब्रह्मणः, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के दीप्ति से ही, ब्रह्म के तेज से ही, ब्रह्म के प्रकाश से ही विभाति, विभाति मतलब प्रकाश का आश्रय बन रहे हैं। न स्वतंत्र प्रकाशवान, उनका अपना कोई स्वतंत्र प्रकाश नहीं है। भले व्यवहार में, व्यवहारिक दृष्टि में स्वयं प्रकाश माना जाता है किसको? सूर्य को, वो ठीक भी है व्यवहारिक दृष्टि से, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश भी उसका निजी प्रकाश नहीं है। जैसे शरीर में चेतनता दिखाई दे रही है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है शरीर, किंतु उसकी चेतनता स्वयं की अपनी चेतनता है कि शरीर की नहीं है कि नहीं? आत्मचेतन से ही चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा की सत्ता से वो चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है और सब कार्य कर रहा है।
और उसके लिए और दृष्टांत देंगे भाष्यकार, है कि नहीं, भाष्य में, है कि नहीं। कहने का तात्पर्य फिर सूर्यादि भी जो जगत का प्रकाशन कर रहे हैं, उनमें भी जो प्रकाशन करने का सामर्थ्य है वह आत्म प्रकाश से ही है, स्वयं का उनका निजी कोई प्रकाश नहीं है, ये कह दिया। तो चलिए अब भाष्य को देखेंगे। न तत्र, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासक अपि सूर्य, सूर्य का विशेषण दिया, सर्वावभासक अपि सूर्य भाति, ठीक है, तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थः, ठीक है। एक पहला वाक्य पूरा हुआ, तो न का अन्वय भाति के साथ है, तो कैसा पढ़ेंगे, न को छोड़कर तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासक अपि सूर्य न भाति, मिला। और न भाति का अर्थ कर रहे हैं तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ देखिए, तत्र का अर्थ कर दिया तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि, उस स्वात्मा स्वरूप, अपना आत्मा स्वरूप जो ब्रह्म है, अपना भी आत्मा ब्रह्म ही है, सूर्य का भी मूल आत्मा कौन है, ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म के सत्ता से वो सत्तावान है। तो स्वात्मभूत जो ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म का विशेष सप्तमी, तो सर्वाभासक अपनी सूर्य, सबका अवभाषक सूर्य होता हुआ भी न भाति। कुल मिलाकर इस वाक्य का क्या तात्पर्य वो दिया, तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थ, सूर्य भी उस ब्रह्म का प्रकाशन नहीं करता है, ये अर्थ हुआ। आगे तथा न चंद्र तारकम नेमा विद्युतः भान्ति कुतः अयम अस्मद् दृष्टिगोचर अग्नि पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय करेंगे। तथा, तथा चंद्र तारकम न इमाः विद्युतः न भान्ति अयम अस्मद् दृष्टिगोचर अग्नि कुतः। अर्थ देखिए भाई, तथा, तथा मतलब जिस प्रकार सूर्य उस आत्मा का प्रकाशन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार चंद्र तारकम न, चंद्र और तारे ये भी उस आत्मा का प्रकाशन नहीं करते हैं। और इमाहा विद्युत न भांति, ये सब विद्युत जितनी है आकाश की बिजली आदि, वे भी उस आत्मा का प्रकाशन नहीं करते हैं। फिर तो अयम, अयम का अर्थ कर दिया अस्मद् दृष्टिगोचर, हम लोगों के दृष्टि को, दृष्टि का विषय बनने वाला जो अग्नि कुतः, कैसे उस आत्मा का प्रकाशन करेगा, अर्थात नहीं करेगा, ठीक है। तो कुतः आया ना, तो कुतः पर एक वाक्य, अग्नि अल्पवीर्यत्वात्, अल्पवीर्यत्वात् आत्मानं प्रकाशयितुं, आत्मानं प्रकाशयितुं न समर्थः इत्यर्थः, न समर्थः इत्यर्थः, ठीक। अर्थ अग्नि अल्पवीर्यत्वात्, अल्पवीर्य मतलब अल्प सामर्थ्य है अग्नि का सूर्यादि की अपेक्षा, तो अल्प सामर्थ्य वाला जो अग्नि वह आत्मानं प्रकाशयितुं न समर्थ, आत्मा का प्रकाशन करने के लिए समर्थ नहीं है, ये उस वाक्य का अर्थ हुआ। आगे चलिए भाष्य में, किम बहुना,
यत् इदम, उसके आगे क्या है? यत् इदम अधिकम। आपके पुस्तक में क्या है जी? हाँ, तो यत् इदम आदिकम, आदिकम की जगह क्यों उसका अर्थ कर लीजिए आदित्यादिकम। ठीक है, चलिए पंक्ति पढ़ता हूं। किम बहुना, और क्या कहे, अधिक क्या कहे कि यत् इदम आदित्यादिकम, ये सब आदित्यादिक सूर्य वगैरह सर्वम भाति, सब प्रकाशित हो रहे हैं, तब वे सब आदित्यादिक भी तम एव प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे हैं परमेश्वरम भांतम दीप्यमानम, अनुभाति अनुदीप्यते। ठीक है, तो तम एव ये प्रतीक है। उसके आगे कैसा पढ़ना? तम एव एक शब्द छोड़कर भांतम दीप्यमानम, फिर पीछे परमेश्वरम, आगे अनुभाति। अनुभाति का अर्थ कर रहे हैं अनुदीप्यते। अर्थ देखिए, किम बहुना, अधिक क्या कहें कि यत् इदम आदित्यादिकम, जे वो सब ये आदित्यादिक सूर्यादिक है, आदित्यादिकम सर्वम भाति, सब प्रकाशित हो रहे हैं, तत् वे सब तम एव का अर्थ कर रहे हैं भांतम दीप्यमानम परमेश्वरम। परमेश्वरम अर्थ हुआ परमेश्वर का विशेषण भांतम, भांतम का अर्थ कर दिया दीप्यमान, दीप्यमान प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर ब्रह्म तत्व है, परमेश्वरम अनुभाति, अनुपश्चात भाति, मतलब सूर्य प्रकाश, आत्मा के प्रकाश के पीछे ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। कौन? सूर्यादि। परमेश्वरम अनुभाति अर्थात अनुदीप्यते, है कि पश्चात प्रकाशित हो रहे हैं। किसकी तरह? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं भाष्यकार। यथा जलोल्मुकादि अग्नि संयोगात् अग्निम दहन्ताम अनुदहति न स्वतः तद्वत् तस्यैव भासा, भाषा का अर्थ कर दिया दीप्त्या, सर्वम इदम सूर्यादि विभाति। देखिए भाई, यथा जिस प्रकार जल, और एक है उल्मुख शब्द है ना, तो उल्मुख शब्द का अर्थ होता है जलती हुई काष्ठादि लकड़ी, ठीक है ना, या कोई आलात जैसे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं कि नहीं, वैसे, या जलते हुए काष्ठ। तो देखिए अब गर्म जल है, गर्म किया हुआ जल है, और जल यदि हाथ पर या कहीं पर पड़ जाता है, आम शरीर पर, दाह होता है कि नहीं। अब वो दाहकत्व शक्ति जो जल में आई, वो उसकी निजी स्वयं की शक्ति है क्या दाहकत्व? नहीं है, क्योंकि जल तो शीतल होता है, तो भी उसमें दाहकत्व शक्ति कहां से आई? तो अग्नि का संपर्क जल के साथ होने के कारण उस अग्नि में दाहकत्व की प्रतीति हो रही है। ये दृष्टांत। क्यों? लकड़ियां दूसरे को जलाती है ना, तो लकड़ियां जलाती है क्या? यदि लकड़ियां जलाती है तो ऐसी लकड़ी में कोई चीज रख दी तो जल जाना चाहिए, जलती है क्या? नहीं। किंतु अग्नि का संपर्क जिस लकड़ियों के साथ आता है, जलती हुई लकड़ियां, उसके पास यदि कोई चीज रखा जाए तो जलती है। तो लकड़ी में जलाने का जो सामर्थ्य आया वो उसका निजी स्वयं का सामर्थ्य है क्या? नहीं। किसका है फिर? वो अग्नि के निमित्त से लकड़ी में जलाने का सामर्थ्य आता है। उसी प्रकार सूर्य चंद्र इत्यादि में भी जो दूसरे को प्रकाशन करने का सामर्थ्य आया है, वह भी उनका स्वयं का सामर्थ्य नहीं है। फिर किसके सामर्थ्य से सूर्यादिक प्रकाशित हो रहे हैं? आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ये कहना है। देखिए, यथा
जल उन्मुखादि अग्नि संयोगा, अग्नि का संयोग जल के साथ आने से, लकड़ी के साथ आने से, है कि नहीं, तो अग्निम दहंतम, है कि नहीं, अनुदहति, अग्निम दहंतम, दहंतम अग्निम, मतलब जल दहंतम, दहन स्वभाव वाला कौन है, अग्नि है, उसके अनुदहति मतलब उसके पश्चात दहन कर रहे कौन, जल और लकड़ी, मतलब अग्नि का स्वभाव दाहकत्व है, जलाने का स्वभाव है, इसलिए उसका अनुसरण करते हुए जल और लकड़ी दाह कर रही है। दाह करने का सामर्थ्य स्वयं अपना जल का नहीं है और लकड़ी का भी नहीं है। यथा जल उन्मुखादि अग्नि संयोगात् अग्निम दहंत अनुदहते, ठीक है, न स्वतः, मतलब स्वयं स्वतः अपना उनका दाहकत्व शक्ति उसमें नहीं है। तद्वत, ये तो दृष्टांत हुए दो, तद्वत उस प्रकार तस्य एव भाषा, तस्य परमात्मनः एव भाषा, परमात्मा की ही भाष से, अर्थात दीप्ति से, अर्थात तेज से, प्रकाश से, क्या, सर्वम इदम, तो सर्वम इदम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सूर्यादि, सब ये सूर्याधिक विभाति, विभाति मतलब प्रकाशित हो रहे हैं, है कि नहीं, किससे, आत्मा के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। लग गया जी। गाड़ी चल रही है, गाड़ी स्वयं चल रही है कि उसको कोई चलाने वाला है, चलाने वाला है, चलाने वाले को उतार लेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी, चलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्यों, आत्मसत्ता के कारण। आत्मसत्ता को निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए, शरीर चलेगा क्या, नहीं। उस प्रकार सूर्य प्रकाशित हो रहा है, किसकी सत्ता से, आत्मसत्ता से, ब्रह्म सत्ता से। ब्रह्म की सत्ता यदि नहीं रहती तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अतः कुल मिलाकर ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप एक ही तत्व है, और वो कौन, ब्रह्म तत्व है, वही आत्मा है और वही अपना स्वरूप है, ठीक है जी। चलिए आगे भाष्य में, यतः एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, यतः एवं, जिस कारण से कि ऐसा है, ऐसा है मतलब सूर्य के सूर्यादिकों में जो प्रकाशता है वो आत्मा की प्रकाश से ही है, ऐसा है, इसलिए सिद्ध हो रहा है कि तदेव ब्रह्म भाति, वो ब्रह्म ही भासमान है, ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान है, ठीक नहीं। ब्रह्म प्रकाशमान नहीं रहता तो सूर्यादिक में कोई प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है। यतः एवं तदेव ब्रह्म, इसलिए वो ब्रह्म ही भाति विभाति, है कि नहीं, भाषित हो रहा है और विशेष रूप से भाषित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे, कार्यगतेन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मण भारूपत्वं स्वतः अवगम्यते। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ये कैसा जाना जाएगा फिर इस प्रक्रिया के अनुसार, तो बता रहे हैं। तो एक होता है कार्य, एक है कारण। तो कार्य है कौन, सूर्य आदि, लेकिन सूर्य, अग्नि, चंद्र, तारा, ये सब कार्य है, ठीक है ना। और कार्य में यदि प्रकाश है तो जरूर उसके कारण में प्रकाश होना ही चाहिए। कारण में जो गुण नहीं है वो कार्य में कैसे आएंगे। तो कार्य में गुण दिखाई दे रहे, इसका मतलब उसका कारण जो ब्रह्म तत्व है वह भी प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो कार्यगतेन विविधेन भाषा, कार्यगत, कार्य में कार्यनिष्ठ, कार्य जो सूर्यादिक उनमें विद्यमान जो विविध अनेक प्रकार का भास, उस भास से, भाषा तृतीया, भाषा अर्थात प्रकाशेन, कार्यनिष्ठ अनेक प्रकार के प्रकाशेन, प्रकाशित होने से क्या सिद्ध होता है कि तस्य ब्रह्मण भारूपत्व, उसका कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का ही वो भारूपत्व है। भारूपत्व शब्द करते हैं प्रकाश रूपत्व, ज्ञान रूपत्व। तो ब्रह्म में ही वो प्रकाश रूपत्व है, ब्रह्म में ही वो ज्ञान रूपत्व है, ये कहना। तस्य ब्रह्मण भारूपत्वम स्वतः अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है कि ब्रह्म ही स्वयं सिद्ध क्या है, भारूप है। ब्रह्म में भारूपत्व है, भारूपत्व मतलब प्रकाश रूपत्व है, अर्थात ज्ञान रूपत्व है।
लग गया अर्थ? अब इसको स्पष्ट कर रहे आगे के पंक्ति में, न ही स्वतः अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्यम, है कि नहीं? कैसा पढ़ेंगे? न का अन्वय बाद में, ही स्वतः अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम न शक्यम। लग गया अर्थ? देखिए, ही क्योंकि ये तो ही स्वतः अविद्यमानम भासनम, स्वयं में यदि भासनम भास रूपता प्रकाश रूपता अविद्यमान रहती है, नहीं रहती है, तो अन्य का प्रकाशन कैसा कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। आत्मा यदि स्वयं सिद्ध प्रकाश रूप नहीं रहता तो वह सूर्यादिक को कैसा प्रकाशित करता? अर्थात नहीं करता, और कर रहा है। इसका मतलब आत्मा अर्थात ब्रह्म स्वयं सिद्ध प्रकाश स्वरूप है, ये सिद्ध हो जाता है। ही स्वतः अविद्यमानम भासनम, स्वयं यदि भासन प्रकाश अविद्यमान है, नहीं रहता है, तो अन्य से कर्तुम न शक्य थे, अन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता है। जैसे व्यवहार का उदाहरण लीजिए, है कि नहीं? घट और सूर्य, तो घट में भासनम भास रूपता स्वतः सिद्ध है क्या? नहीं है। तो स्वतः अविद्यमान भासत्व है किसमें? घट में। पर प्रकाशित है घट, स्वयं का भासत्व नहीं है, अतः वह दूसरे का प्रकाशन भी नहीं कर सकता है। और सूर्य में भासमानत्व है, भले वो आदित्य में भासमानत्व आत्मा का है, किंतु व्यवहार दृष्टि से उसमें भासमानत्व है, अतः वह दूसरे पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है। उस प्रकार आत्मा में यदि भासमानत्व प्रकाश रूपत्व नहीं रहता तो वह तो सूर्यादिकों में भी प्रकाश रूपत्व नहीं आता, जबकि आ रहा है, अतः आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ही स्वतः विद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम न शक्यम, बता रहे जैसे घटादीनाम अन्याभासकत्व अदर्शनात्, लिखा अदर्शनात् भासन रूपाणाम च आदित्यानाम तद्दर्शनात्। दृष्टांत दिया व्यवहार का। तो घटादीनाम घटादिक पदार्थ अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्, घट अन्य का आवासन करता है क्या? घट के पास कोई चीज रख दी और घट ने उस चीज का पटादिकों का प्रकाशन किया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो घटादीनाम घटादियों में अन्य अवभासकत्व अन्य का प्रकाशकत्व अदर्शनात् दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब घट में अविद्यमान प्रकाशत्व है। यदि घट में अपना निजी कोई प्रकाशत्व रहता तो वह भी अन्य का प्रकाशन करता। तो जो अन्य का प्रकाशन नहीं कर रहा है उसमें अपना स्वयं प्रकाशत्व नहीं होता है, जैसे घट में। ठीक है। तो घटादीनाम अन्य अवभासकत्व दर्शनात् भास रूप है ना, अब अदर्शनात् एक बात हो गई। और भास रूपाणाम करते हैं प्रकाश स्वरूपाणाम, जो प्रकाश स्वरूप है, च आदित्यादीनाम, ठीक है ना, प्रकाश स्वरूप आदित्य इत्यादि को में तद्दर्शनात् तत्का अर्थ है अन्य अवभासकत्व दर्शनात्, तत्का अर्थ अन्य अवभासकत्व, अन्य अवभासकत्व दर्शनात्। तो देखो भाई, तो भास रूपाणाम च आदित्यादीनाम, प्रकाश स्वरूप जो आदित्यादि के सूर्य इत्यादि उसमें वो स्वयं प्रकाशित है व्यवहार में, व्यवहार दृष्टि से, अतः वे दूसरे का प्रकाशन कर रहे हैं। दूसरे का प्रकाशन कर रहे हैं अर्थात स्वयं सिद्ध उसमें प्रकाशता है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है ना। किसमें? सूर्यादिक में, क्योंकि व्यवहार दृष्टि से। वैसा देखा जाए तो वो भी जड़ ही है, उसमें भी अपनी प्रकाशता नहीं है। फिर उसमें प्रकाशता कहाँ से आई? आत्मा से। इससे सिद्ध हुआ कि सूर्यादिक में सूर्यादिकों का सभी घटादिकों का प्रकाशन हो रहा है, तो जिसके कारण हो रहा है वो आत्मा स्वयं सिद्ध प्रकाशमान है। यदि वो स्वयं सिद्ध प्रकाशमान नहीं रहता, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं रहता, तो वह अन्य किसी का भी प्रकाशन नहीं करता। ठीक है कि नहीं? और प्रकाशन हो रहा है। हम देखो ना, अयम घट अयम पट अयम मठ, इस रूप से घट पट मठ ये शरीर है इत्यादि सबका प्रकाशन हो रहा है कि नहीं?
तो इस कप का प्रकाशन हो रहा है, प्रकाशन अन्य का कर रहा है। इसका मतलब जो अन्य का प्रकाशन कर रहा है वो स्वयं जो आत्मा है, जिसकी सत्ता से इन सभी चीजों का प्रकाशन हो रहा है, वो स्वयं कैसा मानना पड़ता है? प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? वही लिखा भासमाना भास भासन रूपाणाम च आदित्यादीनाम तद दर्शनात्। लग गए इतना? तो चलिए भाई, तो ये हो गया 15वें मंत्र का भाष्य। इस प्रकार से आत्मा स्वयं सिद्ध भासमान है, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? और उस कार्य में सूर्यादिकों में भी भासमानता उसके निमित्त से आई है, तो विशेष रूप से विभाषित हो रहा है और सामान्य रूप से भी वो आत्मा प्रकाशमान है, ये ज्ञान स्वरूप है। इति, ये हो गया भाष्य पूरा। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याये द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्त। इस प्रकार दूसरे अध्याय की जो दूसरी वल्ली, उस दूसरी वल्ली का भाष्य यहाँ पूरा हुआ। ठीक है, अब बची अंतिम एक वल्ली, दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली। तृतीय वल्ली समाप्त हो जाएगी, ये उपनिषद पूरा हो जाएगा। अब इस तृतीय वल्ली का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।